चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह के बारे में। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन सीरीज है, तो ये फर्स्ट से लेके 100 क्वेश्चन की सीरीज है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है मणिपुर में। कहाँ शुरू हुआ? मणिपुर में। दूसरा देख लेते हैं, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? 8,850 मीटर लगभग। अब देख लेते हैं तीसरा, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है। तो डायोप्टर में नापा जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को प्रत्येक साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन पाँचवा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस 5 जून को कई पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम भी होते हैं और इसका मंत्रालय भी है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठवा, देख लेते हैं, किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो किसमें? शुक्र ग्रह में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां, किस ग्रह को सुबह का तारा या सांझ का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। किसे? शुक्र ग्रह को। इसका सही आंसर क्या है? शुक्र ग्रह है। देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन, हवा में धुएं और धुंध के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है डिप्टिलेटिंग ओजोन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, देख लेते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्यों को संसद में नामित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 2 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 10 पर देख लेते हैं, लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। जिसका सही आंसर है वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अच्छा, जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी को सब्सक्राइब एवं लाइक करना है इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 11वां है। इसका जो 11वें का आंसर क्या है? राजस्थान है। 12वां है, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है। तो क्या है? कपास है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की रचना है। लेन का अर्थ क्या होता है? तो लेन का अर्थ है लोकल एरिया नेटवर्क। 15 है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो इसका सही आंसर है 1896। 16वां देख लेते हैं, ड्रैगन क्या है। तो ड्रैगन एक कमर्शियल अंतरिक्ष यान है। 17 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है मंगल ग्रह को। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये MPPSC मेंस के और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देख लेते हैं, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। गोल गुंबज क्या है? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है गोल गुंबज। अच्छा, मोंटेगू चेम्स पुनः निर्मित होकर अधिनियम के किस रूप में किस वर्ष आया था। तो 1919 में आया था। अच्छा, 1919 से याद आया जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अब देख लेते हैं 22वां, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो सेकंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य है। तो अमृत सरोवर के मध्य स्वर्ण मंदिर। ये कहाँ है? ये अमृतसर में है। 24वां है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अच्छा, अब देख लेते हैं 25वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई। तो कब शुरू हुई? जुलाई 2014 में शुरू हुई। अब देख लेते हैं 26वां, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है। ये किसकी? शरद पवार की है। अच्छा, ये इनका संबंध महाराष्ट्र की राजनीति से है। अच्छा, इनके सहयोग से अभी जो है उद्धव ठाकरे की वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार भी चल रही है। अच्छा, अब देख लेते हैं क्वेश्चन 27वां, देख लेते हैं, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था। तो कब किया गया था? 1905 में किया गया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28वां, देख लेते हैं, सफ़ेद सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एथेनोइक एसिड पाया जाता है, सफ़ेद सिरका में पाया जाता है। अब देख लेते हैं 29वां, प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो वेंकटगिरी पहाड़ी पर। अच्छा, तिरुमला ये जो है यहाँ
भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थित है तिरुमला में। अच्छा, ये सबसे अमीर मंदिर है, ये यहाँ सोने का मंदिर भी बना हुआ है। तो यह इसका रास्ता कहाँ से जाता है? तिरुपति से जाता है। एक शहर है तिरुपति, यहाँ से तिरुमला के लिए रास्ता जाता है। अब देख लेते हैं 30वां, देख लेते हैं कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो मथुर। अब देख लेते हैं 31वां, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो ग्रेनाइट से बनाया गया है। अच्छा, ग्रेनाइट से पेंसिल की नोक भी बनाई जाती है। गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज की सबसे चोटी क्या है? गुरु शिखर है। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी क्या है? तो बैक्टीरिया का अध्ययन होता है इसमें। 34वां देख लेते हैं, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो कौन करेगा? टोक्यो करेगा। ये कहाँ की राजधानी? ये जापान की राजधानी है। अच्छा, जापान की राजधानी टोक्यो हो गई। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो आबे हैं। अब देख लेते हैं 35वां क्वेश्चन, डीएनए को किससे अलग किया था? डीएनए को किसने अलग किया था? तो फ्रेडरिक मिएस्चर ने अलग किया था। अब देख लेते हैं 36वां, जिनमें समान परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो पॉजिट्रॉन के नाम से जाना जाता है। 37वां, सर सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार से मिला था? 1930 में इनको मिला था। अब देख लेते हैं 38वां, देख लेते हैं सर बी रमन को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो इनको सम्मानित किया गया था 1954 में किया गया था। अब देख लेते हैं 39, साक्य के सिद्धांत के लेखक कौन है? तो बराय मेहर हैं। अब देख लेते हैं 40वां, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? तमिल भाषा है। अच्छा, तमिलनाडु की वर्तमान राजधानी क्या है? चेन्नई। वर्तमान में सीएम कौन है? एडापट्टी पलानी स्वामी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। अब देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनीपुरम, ये वर्तमान राजधानी है। चलिए अब देख लेते हैं 41, देख लेते हैं टेराकोटा आर्मी किस देश के पहले सम्राट की सेना को दर्शाता है? तो चीन की सेना को दर्शाता है। अब चीन के बारे में देख लेते हैं, चीन का वुहान शहर, ये कोरोना वायरस का मुख्य केंद्र है वर्तमान में, और ये इसने विश्व में हाहाकारी मचा दी है। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, देख लेते हैं ऐसे जियो जैसे कि यह आपका दिन है, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये बापू के द्वारा कहे गए थे, महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43वां, मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ होती है? तो ये कहाँ होती है? दिल में होती है। एक्चुअल में आज थोड़ा सा हमारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं आप लोगों के सहयोग के लिए इतना कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, देख लेते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अंग्रेजी शब्द IVY क्या है? तो USA में एक आम जहरीला पौधा है, आम जहरीला पौधा है। वर्ष 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? ताजुद्दीन अहमद बने थे। ये आप लोगों को याद रखना है, ये UPSC लेवल का क्वेश्चन आ गया है इसमें। अच्छा, वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद है। अब देख लेते हैं 47वां, PCB का पूरा नाम क्या है? तो PCB का पूरा नाम क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48वां, देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी को समुद्र के स्तर में से कितने ऊपर है? तो ये कितनी फीट है? 29,000 फुट है। 49वां देख लेते हैं आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो 1942 में हुआ। 50वां देख लेते हैं भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाला हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट किस में अपने निर्वहन का निपटान करता है? तो बायो ट्रांजैक्शन टैंक में करता है। अब इनका बंदा देख लेते हैं DDT क्या है? तो ये कीटनाशक है, ये DDT। उपदंश कैसा रोग है? जीवाणु संबंधित रोग है। देख लेते हैं सब्जी के छिलके कैसे अपशिष्ट होते हैं? तो ये कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं। 54वां देख लेते हैं बौद्ध संरक्षण धार्मिक स्तूप कहाँ है? तो ये सारनाथ में है। 55वां देख लेते हैं शरावती पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। अच्छा, कर्नाटक के बारे में अब देख लेते हैं कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और यहाँ की अब देख लेते हैं 56वां क्वेश्चन, नेटवेयर एक
कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे नोबल के द्वारा विकसित किया गया है। अब देख लेते हैं 57वां देख लेते हैं, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया। अच्छा, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। 58वां देख लेते हैं, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पेडलॉक का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग हरा होता है। 59वां देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो क्या है? सत्यमेव जयते है। ये कहाँ से लिया गया है? अशोक के स्तंभ से लिया गया है। 60वां देख लेते हैं, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को किस नाम से जाना जाता है? तो वेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब 61वां देख लेते हैं, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर आधारित है। हथीले कार्बनिक प्रदूषक का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? पानी, हवा और पानी के द्वारा। 63वां देख लेते हैं, किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो राजराज प्रथम ने। 64वां देख लेते हैं, बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 किसने जीता था? तो भारत ने जीता था। लोहे पर जंग लगना कैसी क्रिया है? ये रासायनिक क्रिया है। चलो अब देख लेते हैं 66वां देख लेते हैं, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है स्विट्जरलैंड की राजधानी। जापान की मुद्रा क्या है? एन है जापान की मुद्रा। अब देख लेते हैं 68वां, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्जर खान ने की थी। ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। 69वां देख लेते हैं, सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, ये जो हैं ये पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दूसरे व्यक्ति कौन है? नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। तो अभी तक 2 ही व्यक्ति विदेशी व्यक्ति हैं जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 70वां देख लेते हैं, ब्रिटिश भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1960 में किया गया था, जमशेदपुर में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71वां, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। अच्छा, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अब देख लेते हैं 72वां, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1984 में की गई थी। 73वां देख लेते हैं, चंद्रमा किसके लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? चंद्रयान-1 था। क्वेश्चन नंबर 74वां देख लेते हैं, मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका कनिष्क के शासनकाल में चरम विकास हुआ था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75वां देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 में हुआ था। और ख़त्म कब हुआ? 1919 में हुआ था। अब 76वां देख लेते हैं, माउंट एटना किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो यह सक्रिय ज्वालामुखी है। 77वां देख लेते हैं, कोटापैक्सी क्या है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 78वां देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित है? तो विश्व बैंक से संबंधित है। अब देख लेते हैं 79वां देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण पद्धति कहाँ से शुरू की गई? तो लागू की गई दिल्ली में। अब देख लेते हैं 80वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, जिसकी राजधानी क्या है? पणजी है। यहाँ के वर्तमान CM कौन है? वर्तमान CM है डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के थे। तो अब वो क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब 81वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सिद्धू और कानून किस आंदोलन का नेतृत्व करता थे? तो संताल आंदोलन का। 82वां देख लेते हैं, जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, जो कि 24वें तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अब देख लेते हैं 84वां, सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85वां, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है इसके लेखक। 86वां, बृहद हिमालय क्षेत्र में एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख है। बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में अपना उपदेश नहीं देते थे? वर्षा ऋतु में। 88वां, सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 89वां देख लेते हैं, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहे, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? तो वह धातु है कॉपर है। 89वां देख लेते हैं, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को जाना जाता है। 91वां देख लेते हैं, सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइड है। अच्छा, कोयला एक बिटुमिनस प्रकार का भी होता है। 92वां देख लेते हैं, किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन।
93 देख लेते हैं, यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक है। 93वां देख लेते हैं, फोटोग्राफी और फिल्म बनाने के लिए सिल्वर की कौन सी लवण का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। अब 94वां देख लेते हैं, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित, तो उत्सर्जन से संबंधित है। अब 95वां देख लेते हैं, 91वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, तो ब्लेज रॉकस्टार को। 96वां देख लेते हैं, ब्लेज रॉकस्टार के निर्देशक कौन है, रीमा दास हैं। 97वां देख लेते हैं, कुछ दिन पहले किस राज्य सरकार ने कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च की थी, तो किसने की थी, झारखंड ने की थी, तो जिसकी राजधानी क्या है, रांची है। यहाँ के वर्तमान सीएम कौन है, हेमंत सोरेन है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ की राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। 98वां देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट किस देश में लगाए जाने की घोषणा की गई है, तो भारत में की गई है। 99 ब्लेज रॉकस्टार के निर्देशक कौन है, तो रीमा दास हैं। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली महिला नोबेल विजेता कौन रही, मदर टेरेसा रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया था। तो ये थे कुछ टॉप 100 क्वेश्चन जो कि MPPSC के हिसाब से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर एवरीवन।